डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूं। आज का वीडियो हमारे बुज़ुर्गों के लिए, मित्रों के लिए, ऐसे लोग जो सीनियर सिटीज़न हो गई, जिनकी उम्र 55-60 के ऊपर हो गई, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है। आज एक समस्या की हम बात करेंगे जो बुढ़ापे में बहुत लोग महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका उपयोग करते हैं और उपयोग करके उनको फिर भूल जाते हैं, उनके साथ नहीं देते हैं। लेकिन जब उनकी ज़रूरत होती है तो उनका उपयोग हो जाता है। लोग आपके पास आते हैं, आपको यूज़ कर लेते हैं, आपको अपने काम के लिए आपसे काम ले लेते हैं, लेकिन आपको फिर बाद में आपके काम नहीं आते हैं। तो हमें ओल्ड एज में ना, बिकॉज आप ओल्ड एज में क्या है, ऑलरेडी आप एजेड हो गए, आपके पास फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रॉन्ग शायद ना हो, फिज़िकली आप इतना फिट ना हो, शरीर भी आदमी का बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और ज़िंदगी में सब काम करते करते थोड़ा उसको शांति चाहिए, मन में थोड़ा आराम चाहिए, शरीर में आराम चाहिए और जो बचा ज़िंदगी है उसको अच्छे से वो जीना चाहता है। तो इसमें हमें ये करना है कि हमें कुछ लोगों से सावधान रहना चाहिए। इन लोगों के प्रति दयालुता नहीं दिखानी चाहिए, इन लोगों को ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए, इनको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं देना चाहिए। लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी अगर आदत किसी को है कि पूरी ज़िंदगी हमने इम्पोर्टेंस दिया है तो उसको एकदम से इम्पोर्टेंस नहीं देना लोगों के लिए प्रॉब्लम होता। बट आपको ये करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप आराम से बाकी ज़िंदगी बिताएं, पीसफुली बिताएं, शांतिपूर्वक बिताएं, खुशी खुशी बिताएं। तो इन लोगों को सावधान रहिए। तो आज हम ऐसे ही लोगों की बात करेंगे कि वो कौन से लोग हैं, उनको कैसे पहचानें। पहचान तो आपको ऐसे भी होगी, लेकिन फिर भी उसकी हम बात करेंगे। हम कैटेगराइज करेंगे ऐसे 5 तरह के लोग, 5 लोग जिनसे आपको बच के रहना है। इनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए, इनको बहुत ज़्यादा महत्व मत दीजिए अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में या ऐसे भी। और अगर नहीं आप उससे बच सकते हैं तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए फ़ायदा होगा। तो हम बात करते हैं 5 लोगों की। तो पहली चीज़, पहले वो लोग जो हमेशा कुछ लेते रहते हैं, मतलब उनको कुछ चाहिए आपसे, आपका कुछ हो ना हो, उनको पता रहेगा इसके पास कुछ हेल्प करने के लिए। आपके पास गाड़ी है, वो गाड़ी मांग लेंगे, मुझे ज़रा जाना है, मेरे पास अभी है नहीं, मैं थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ। अब आपके पास धन है, उनको लगता है एक्स्ट्रा है थोड़ा पैसा तो ज़रूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। ठीक है, मांग लेंगे, कोई बात नहीं। जीवन में एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप जब उनसे कुछ कहोगे किसी काम के लिए तो वो आपको मना कर देंगे, कुछ बहाना बना देंगे, कुछ रीज़न दे देंगे, लेकिन वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो ये जो ऐसे मंगतू लोग हैं वो सिर्फ अपनी ही फिराक में रहते हैं, आपके काम के नहीं हैं। और हर समय उनके पास कुछ रहता है मांगने के लिए और वो ऐसे ही उनका चलता है। तो ऐसे लोगों से आपको बचे रहना चाहिए। हम बात करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। इंदौर की सुशीला मैडम हैं, जिनकी उम्र 68 साल है। उनका हमेशा बड़ा स्वभाव दयालु स्वभाव रहा है, लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। और उनके कई सारे रिश्तेदार हैं, उनकी भी वो मदद करते रहते हैं। ऐसे ही एक रिश्तेदार थी, उनकी दूर की भतीजी लगती थी, तो जब भी कुछ काम हो पैसे का तो उनसे मांग लेते थे। बचपन शुरू से ही मदद करते रहते थे। कभी कुछ और काम हुआ, कहीं हॉस्पिटल में कुछ काम हुआ, कहीं जाना है, फाइनेंशियल हेल्प है, और भी चीज़ है। रिसोर्सफुल थी सुशीला मैडम, तो वो हमेशा उनसे कुछ न कुछ लेती रहती थी। लेकिन और वो इनको ऐसा लगता था कि मैं इसकी मदद तो करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ तकलीफ़ होती है। हर बार मदद करने के बाद इनको अफसोस होता था, क्योंकि जब ये फ़ोन करें तो वो फ़ोन का रिप्लाई न करें या बड़े अनमने भाव से करें, अपनी तरफ से कभी कुछ करें नहीं। बट एक दिन ऐसा हुआ कि बर्थडे था इनका, सुशीला मैडम का। सब लोगों ने इनको बधाई दी। उसे पता था, इनकी जो भतीजी थी उनको पता था, लेकिन उसने इनको फ़ोन तक नहीं किया, विश तक नहीं किया। फिर एक दूसरी घटना हुई, इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इन्होंने उसको फ़ोन किया। उसने फ़ोन तो उठाया, लेकिन बोला अरे मुझे तो वहाँ जाना है, अभी तो मैं नहीं आ सकती हूँ, अभी मुझे प्रॉब्लम, मतलब कुछ बहाना बना के इनकी हेल्प उन्होंने नहीं की।
इसके बाद से इनके मन में विचार आया कि मैं क्यों इन लोगों के हेल्प करने के पीछे लगी रहती हूँ, अपना समय, अपना पैसा, अपने रिसोर्सेज इन पर बर्बाद करती हूँ, लेकिन इन्हें तो हमारी कोई फ़िक्र नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे लोग, चाहे पुरुष हों, चाहे स्त्री हों, चाहे कोई भी हों, आपके पास भी होंगे, दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में, रिश्तेदार के रूप में। तो मैं तो बोलूँगा उनसे थोड़ा सा, उनको हेल्प करने में थोड़ा जल्दबाजी न करें और जो है हेल्प करने में थोड़ा सा कमी करिए या बंद कर दीजिए, बिकॉज़ वो आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन आपसे लेते रहेंगे। आप पे प्रेशर एक बना रहेगा, मुझे उसकी हेल्प करनी है, क्योंकि जब मांगेंगे, बार बार मांगेंगे, तो आप फिर मजबूर होके मदद कर दोगे, तो आपको उसको ना कहना सीखना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेगी, ज़्यादा बेहतर रहेगी। दूसरे तरह के लोग, दूसरे वो लोग होते हैं जो आपको छोटा करते रहते हैं, आपके आत्मसम्मान को गिराते रहते हैं। वो लोग कौन है? हर विषय में टीका टिप्पणी करेंगे, आपको हमेशा कुछ आप में कमी दिखा देंगे। तुमने ये कैसे कर दिया, तुम वो कैसे कर दिया, तुमको ये करना चाहिए, तुम इसको ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ऐसे लोग जो है ना, नॉर्मली वो शांत रहते हैं, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते हैं, झगड़े नहीं करते हैं, पर आपको धीरे धीरे किसी काम से आपको अंदर से तोड़ते रहते हैं। आप कहेंगे लड़के का कोई एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट नहीं है तो सुना देंगे, अरे तुम बच्चे पर ध्यान नहीं देते हो, लड़का पढ़ता नहीं है, देखो मेरा लड़का तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसी कंपैरिजन या ऐसी तरह की चीज़ें बताएंगे कि आप अंदर से टूटते रहते हो। कोई आदमी आया, आपने उसको थोड़ा इतना ध्यान नहीं दिया, उसके लिए बोल देंगे अब तुमको ये करना चाहिए, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। उनका जो कुछ है वो भले के नाम पे होता है, बट धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस गिराते रहते हैं। ये आपके आत्मसम्मान को रोज़ रोज़ छोटा करते रहते हैं, कमज़ोर करते रहते हैं, गिराते रहते हैं। आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है और आप परेशान हो जाते हो। जब भी आदमी मिलेगा या फ़ोन करेगा तो आप परेशान हो जाए, यार फिर कुछ बोलेगा, आगे कुछ कहेगा, और वो आपके इतने क्लोज़ रहेंगे, इस तरीके की रिश्तेदारी रहेगी, इस तरह की दोस्ती रहेगी कि आप उनको सामने से कुछ बोल नहीं पाते हो। वो आपको अपनी तकलीफ़ दे के चले जाते हैं, आपको तकलीफ़ में डाल के चले जाते हैं, करवाहट फैला देते हैं। ये खुद फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ये खुद इनमें करवाहट होती है, लेकिन आपको हेल्प के नाम पे वो करवाहट और फ्रस्ट्रेशन आप पर निकाल कर वो चले जाते हैं, और आपको ऐसा कहेंगे कि हम तो तुम्हारी भलाई के लिए बात कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे अच्छे के लिए बात कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे एक मोहन लाल हैं, लखनऊ में रहते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। उनके जो हैं चचेरे भाई हैं, जो बड़े हैं, वो जब भी आएंगे तो कुछ न कुछ बोल के ही जाएंगे। मोहन लाल जब भी वहाँ गए, उनके यहाँ अपने जो भाई हैं, उनके चचेरे, उनके यहाँ जाते हैं तो ब्रेड ले जाएंगे, मक्खन ले जाएंगे, पकौड़े ले जाएंगे, कभी मिठाई लेके जाते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी इज्जत की, हमेशा उनका ध्यान रखा, लेकिन बड़े भाई साहब इनको हमेशा छोटा करते रहते, इनमें कमियां निकालते रहते हैं। तुमने ये नहीं देखा, तुमको ये काम ऐसे करना चाहिए। मतलब ज्ञान वर्षा बेमतलब करना। और धीरे धीरे मोहनलाल को लगने लगा कि मैं सही में बहुत बेकार आदमी हूँ, मेरे से कोई काम नहीं होता है। उनका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो गिरने लगा, उनका आत्मबल गिरने लगा और उनको मनोबल कमज़ोर हो गया। तो ये इस तरह के लोग जो है ऐसा काम करते हैं। तो इनसे आपको बचना है। ये आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको कमज़ोर दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपको इन लोगों को अपने जीवन में महत्व नहीं देना है, उनको थोड़ा उनसे डिस्टेंस बना के रखिए। दो तरह के लोग हैं। तीसरे हैं जिसको हम बोलते हैं गिल्ट ट्रिपर्स। मतलब आपको हमेशा आत्मग्लानि का बोध कराते रहेंगे, गिल्ट फीलिंग कराते रहेंगे। आप कुछ भी करो, हर बात में आपको गलत ठहराएंगे, और ऐसे लोग फिर किसी चीज़ को, कोई भी बात हो, कुछ गड़बड़ हो गया तो ऐसा चीज़ को मोड़ेंगे, ऐसा उसको इंटरप्रेट करेंगे जिसमें फाइनली आपकी ही गलती दिखेगी, जैसे आपने सारी दुनिया का ठेका लिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे करेंगे, अरे तुम कर देते तो हो जाता, ये तुमने उसमें ध्यान नहीं दिया। आप भी कभी कभी सोचने लगते हैं सही में मैंने गलती किया क्या। तो आपको इनडायरेक्टली वो दोषी बनाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। किसी कोई बीमार हो गया, किसी का कोई काम नहीं हुआ, अभी उनको वो ऐसी चीज़ ऐसे बताएंगे जैसे सारी जिम्मेदारी आपको है, और आपको दोषी ठहराएंगे।
आपको दोषी ठहराएंगे, आपकी कमी निकालेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि तुम जो है ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तुम ध्यान नहीं रख रहे हो, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य तुम पूरा नहीं कर रहे हो। अपना कर्तव्य उनको नहीं पता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आपके कर्तव्य के बारे में, आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसकी व्याख्या वो बराबर करेंगे, आपसे करेंगे, दूसरे लोगों से भी करेंगे। और आप सुन के आप दुखी हो जाओगे, आप सोचोगे कि मैं क्या करूं, ये क्या मैंने, और आप सोच में पड़ जाओगे सही में मेरे से गलती हो रही है। तो आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो भलमनसाहत है, आप जो लोगों की मदद करने में लगे रहते हो, उसका संवेदनशीलता है, आपका जो कर्तव्य बोध है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी को हथियार बना के उसी की आड़ में बस आपका काम कर देते हैं। तो ये जो है ना ये आपके लिए परेशानी है। आप अगर कोई चीज़ में छूट गए, थोड़ा इग्नोर कर दिया, करोगे ना, आपके लिए प्रायोरिटी आपकी अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ है, अपनी फैमिली है, आपका अपना हेल्थ है, वहाँ भी आपके पीछे पड़े, तुमने ये नहीं किया, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे भाई, हमें क्या करना चाहिए कितना बताओगे? तो ऐसे लोग जो है ना आपको इस तरीके से आपको छोटा बनाएंगे और हर बार आपको सफाई देनी पड़ती है, हर बार आपको आत्मग्लानि का बोध होता है और आप कितना भी करो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो अपनी कमी आपके लिए बता के निकल जाएंगे। और आप सोचते हो कि मैं उनको नाराज़ ना करूं, बड़े हैं, इनका क्या करूं, ये पुराने दोस्त हैं, पुराने हैं या रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, उनको मैं कैसे नाराज़ करूं, कैसे उनकी बात को टालूं, क्या करूं, मेरे से सही में गलती हो। आपको एक ऐसा गिल्ट के भंवर जाल में फंसा देंगे कि आप हमेशा वही सोचते रहोगे और आपकी ज़िंदगी खुशी शांति सब वो छीन लेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं जो आपको हमेशा गिल्टी बताते रहते हैं, गिल्टी का फीलिंग करते रहते हैं, उनसे भी आपको दूर रहना चाहिए, उनसे संबंध थोड़ा कम ही रखें, उनको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुश्किल है, आपको बुरा लगेगा, लेकिन क्या करेंगे, अभी आप फाइनली तो आपकी एज हो गई, अब 60-65 साल हो गई, जो भी बचा खुचा दिन है आप शांतिपूर्वक और प्रसन्नता से बिताना चाहेंगे, तो ये उसको नहीं होने देंगे। तो इसके लिए इनसे आपको बचना चाहिए। आपको अपनी खुशी और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कौन सहमत होता है नहीं होता है उसका महत्व आपको नहीं देना। तो इस गिल्ट बोध से आपको बचना चाहिए और उसके लिए करना चाहिए। चौथी चीज़ है जिसको बोलते हैं छुपा हुआ प्रतियोगी। ऐसा जो हर चीज़ में आपके सक्सेस को खुद से मेज़र करते हैं। आपके बच्चे ने कुछ काम कर लिया तो सोचेंगे अरे इसका बच्चा क्यों काम कर लिया, उसको छोटा दिखाएंगे। ठीक है, हाँ हो गया, इंजीनियरिंग में हो गया, लेकिन यार आईटी में होता तो अच्छा था, ऐसा करेंगे, आपको छोटा दिखाएंगे। जॉब मिल गई, नौकरी कितना 3-4 लाख की जॉब क्या है, आजकल तो सबको मिल जाती है। तो आप सोचते हो कि ये क्या है, तो ये सामने से वार नहीं करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, ताली भी बजाते हैं, पर इनके दिल में कुछ और चलता रहता है। ये नहीं चाहते हैं कि आपका फ़ायदा हो, आप प्रगति करें, और अगर प्रगति करें भी तो इनसे ज़्यादा ना करें। जो ये कॉम्पिटिटर हैं, जो छिपे हिडन कॉम्पिटिटर, इनकी यही इच्छा रहेगी कि अगर आपको कुछ मिले भी, एक तो मिले नहीं, मिले भी तो उतना ही मिले जो कम हो, और हर क्षेत्र में चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर रहूं, और उसको इसका एहसास भी दिलाते हैं कि तुम ये किए, तुम्हारा ये हुआ, लेकिन इतना नहीं है, कुछ नहीं है। और जब पब्लिक प्लेस में रहेंगे तो उस चीज़ को इग्नोर करेंगे, उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आपकी कभी खुल के तारीफ़ नहीं करेंगे, आपके किसी अचीवमेंट की वो सेलिब्रेशन में खुले मन से उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके प्रगति से, आपके सफलता से, आपके उन्नति से वो खुश नहीं होते हैं, वो दुखी रहते हैं। भले ही वो आपसे कितने भी बड़े हैं, लेकिन उनको नहीं चाहिए कि कोई ये आदमी हमसे आगे जाए या इसके जीवन में कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है ना? तो ये ऐसा करके आपके विश्वास को तोड़ने लगते हैं। फिर आप कुछ भी अच्छा चीज़ होता भी है तो आप बोलने में संकोच करते हो, अरे बोलेंगे
फिर कुछ सुना देगा, अरे इसमें क्या है, इतना तो कोई भी कर लेता है, इतना तो वो हो गया। आप एक घर खरीदें, अरे ठीक है तुमने 2 BHK लिया है ना, 3 तो लेकिन छोटा होता है 2 BHK, उसमें तुमको दिक्कत होगी। अभी तो हमने लिया था 3 BHK और एरिया भी अच्छा है। ऐसा बोल के आपके खुशी को, आपने बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से, बहुत पैसे लगा के, बहुत उत्साह से लिया, लेकिन आपकी खुशी पे पानी फेर देंगे और आप सोचोगे अरे क्या सही में, आप एक उलझन में पड़ जाओगे। ठीक है ना। तो जो आपका टाइम था सेलिब्रेट करने का, आनंद बनाने का, उसको दुख में कन्वर्टेड कर देते हैं। ठीक है ना। आप जो है पूरी तरीके से सराहे नहीं जाते हैं, बस झेले जाते हैं और बहुत बार नज़रअंदाज किए जाते हैं। किसी पब्लिक फंक्शन में रहेगा, आपको मिल जाएंगे और वहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं तो आपको इग्नोर कर देंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे, या बस हेलो हाँ ऐसा करके आगे बढ़ जाएंगे। आप सोचोगे मेरे तो बहुत क्लोज हैं, मेरे तो घर पे आते हैं सब मेरे से, लेकिन वो नहीं करेंगे। आपको हर वक्त आपको छोटा दिखाएंगे, आपकी उपलब्धियों को, आपके अचीवमेंट को छोटा करके बताएंगे, बाहर भी छोटा करके बताएंगे, अब सामने भी आपको ऐसा एहसास दिलाते रहेंगे कि आप बस आपका कुछ ज़्यादा है नहीं। तो इस चक्कर में आपको धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, आप उनसे बचने लगते हो। आपकी जो खुशी है जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते थे, आनंद मना सकते थे, वो भी आप नहीं कर सकते हो। तो ये हो गए चौथे लोग जिनको प्रतियोगी, हिडन कॉम्पिटिटर। और पांचवा है जो छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम कौन बोलते हैं कि ये छिपे रहते हैं, हिडन रहते हैं, ये मीठी मीठी बातें करके ही उसमें कुछ उंगली कर देंगे। ठीक है ना। और ये जो है ना बातों बातों में कटाक्ष करेंगे, ताने देंगे, चुप हो जाएंगे, मतलब आपके लिए परेशानी क्रिएट करेंगे, आपसे काम भी लेंगे और फिर आप पे ही कमेंट करेंगे। लेकिन आप अगर उनसे कुछ काम बोल दो करने के लिए तो उनके पास टाइम नहीं रहेगा, उनको ऑफिस में बहुत काम रहेगा, उनको किसी मीटिंग में जाना रहेगा, उनके कमर में दर्द रहेगा, उनके हाथ में चोट रहेगा, उनका सर घूमता रहेगा, उनको कुछ न कुछ उनको रहेगा और इस तरीके से वो टाल के निकल जाएंगे। मदद नहीं करेंगे पर कमेंट ज़रूर करेंगे। ऐसे लोग कभी भी कोई जिम्मेदारी सामने से नहीं लेंगे। आप उसको बोलोगे, कितना भी आपके यहाँ खा पी के गया, लेकिन आप बोलोगे ये थोड़ा काम मेरा देख लीजिए, वो आपसे वो नहीं लेंगे, वो कुछ बहाना बना के निकल जाएंगे। तो ये जो है ना, ये आपको ऐसे ही करेंगे। आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ में पूछोगे, मैसेज भेजोगे तो उसका जवाब नहीं देंगे, बहुत बार फ़ोन नहीं उठाएंगे, फ़ोन उठाएंगे तो कुछ अपना इंगेज्ड, उनको लगेगा कि मुझे कोई काम के लिए बोलेगा तो कुछ अपना इंगेजमेंट बता देंगे, और बहुत बार प्लान बना के उसको कैंसिल कर देंगे। मतलब आपको हमेशा नीचा दिखाने के फिराक में ऐसे लोग करते हैं। ठीक है। और ज़रूरत कभी कभी आपको संवेदनशील और मुश्किल इंसान बता देंगे, यार तुम तो बड़े डिफ़िकल्ट हो, आपने कुछ मांग दिया वो नहीं कर पाए तो बोलेंगे तुम तो बुरा मान गए, यार ऐसा थोड़े होता है, मेरा तो मतलब ये नहीं था। वो मतलब को भी इंटरप्रेट करते रहेंगे, मतलब हर चीज़ का ऐसा करेंगे कि आप सोच नहीं पाओगे कि मैं सही था या गलत था। और धीरे धीरे आप उनके सामने बोलने से हिचकोगे, कुछ कहने में हिचकोगे, पर आप परेशान रहोगे। तो आप अब ओल्ड एज में अब शांति से रहोगे, चैन से रहना चाहते हो ना, आप नहीं चाहोगे कि मैं इस उलझन में फंसूं, इस तरह का काम करूं। आप पे ये इनडायरेक्टली हमेशा एक दबाव बनाकर रखते हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब देना है, इन लोगों से बहुत दोस्ती रखना, मित्रता रखना सही नहीं है। तो मैंने जैसे बोला ये 5 तरह के लोग हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा काइंडनेस, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस, बहुत ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में देना आपकी खुशी और आपकी सफलता और आपकी हैप्पीनेस के लिए खतरा है। इनसे दूरी बना के रखिए। अगर बहुत दूरी नहीं बना सकते हैं तो कम से कम ज़्यादा संबंध न बनाएं और मन के अंदर उनका इम्पोर्टेंस आप लिमिट कर दीजिए। मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो खाली आप यूज़ होते रहोगे, आपका कुछ होने वाला नहीं। दोस्तों, ये खासकर ओल्ड एज में ज़्यादा फीलिंग होती है, जब आपके रिसोर्सेज कम होते हैं, जब आप बूढ़े हो जाते हो, शरीर कमज़ोर हो जाते हो। ऐसे लोग ऐसे समय में अगर ये आपको टारगेट करेंगे तो ऐसे भी आप परेशान रहेंगे और अशांत रहेंगे। तो ओल्ड एज में तो शांति बहुत ज़रूरी है, हैप्पीनेस तो बहुत ज़रूरी है, पीसफुल माइंड होना बहुत ज़रूरी है।
मन पे कोई दबाव ना हो, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी की तकलीफ़ ना हो, तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको इन लोगों से बच के रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा। बहुत उपयोगी वीडियो है, इससे आप काफ़ी लोगों को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।